जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल के जो भी कैंडिडेट सफाई कर्मचारी में फॉर्म अप्लाई किए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग को ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्या ट्रेड टेस्ट में नंबर मिलेगा, ट्रेड टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोस्तों ट्रेड टेस्ट में कितना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना आप क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इस वीडियो में सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ट्रेड टेस्ट की वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट के क्वेश्चन था कि सर एक और ट्रेड टेस्ट की वीडियो बनाइए, उसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को सफाई कर्मचारी से रिलेटेड कैसे ट्रेड टेस्ट होता है सारी चीज़ों पे कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें सफाई कर्मचारी में जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका बस यही कमेंट था। तो ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, किस तरह से ट्रेड टेस्ट होता है, और दोस्तों सेंटर पे आप लोग को क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कराया जाएगा, सबसे पहले आप लोग का क्या चीज़ होगा, इन सभी टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करें। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। असम राइफल की रैली भर्ती 215 पदों पर आप लोग की भर्ती निकाली गई है। सफाई कर्मचारी में दोस्तों आप लोग को टोटल पोस्ट 17 पोस्ट, यानी दोस्तों 70 पदों पे आप लोग के सफाई कर्मचारी में 70 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। इसमें दोस्तों आप लोग को सफाई में केवल 70 पोस्ट है। इसमें दोस्तों आप लोग को दीपू, दीमापुर, सुकोबी और हाफलांग दोस्तों आप लोग को सभी का सेंटर गया हुआ है। और दोस्तों आप लोग सभी लोग ने दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, चूँकि दोस्तों एडमिट कार्ड आप लोग को डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। जो कैंडिडेट का दोस्तों दीपू सेंटर गया है, जिन कैंडिडेट का दोस्तों दीमापुर सेंटर गया है, जिन कैंडिडेट के सुकोबी सेंटर गया है, जिन कैंडिडेट का हाफलांग सेंटर गया है, उनका दोस्तों फिजिकल का ग्राउंड कैसा होगा। चूँकि दोस्तों हमने फिजिकल देने गए थे तो वहाँ की सारी चीज़ें हमको पता है कि वहाँ का ग्राउंड कैसा होता है। तो दोस्तों दीपू, दीमापुर, सुकोबी, हाफलांग की सारी जानकारी ग्राउंड के बारे में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ को हम क्लियर कर दें कि आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यानी दोस्तों आप लोग को जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आप लोग का फिजिकल होगा। फिजिकल में हाइट, वेट और दोस्तों आप लोग को चेस्ट नाप लिया जाएगा। चेस्ट दोस्तों 80 से 85 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। तो फिजिकल में दोस्तों हाइट, वेट, चेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का रनिंग होगा। यानी दोस्तों फिजिकल में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको दोस्तों ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के बाद दोस्तों आप लोग का डीबी होगा। डीबी के बाद दोस्तों आप लोग का मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद दोस्तों आप लोग का री मेडिकल होगा। यानी दोस्तों यही सब प्रोसेस दोस्तों आप लोग को 15 दिन के अंदर में आप लोग को सभी चीज़ें क्वालिफाई करा ली जाएगी। यानी दोस्तों सभी चीज़ें आप लोग के साथ जो भी कैंडिडेट दोस्तों मान लीजिए फिजिकल में क्वालिफाई होंगे तो उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो उनको दोस्तों री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों फिजिकल में आप लोग को मानते हैं फिजिकल आप पास कर लेंगे, लेकिन दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट है सफाई में आप लोग को ट्रेड टेस्ट कैसे होता है इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं सफाई कर्मचारी में किस तरह से ट्रेड टेस्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पे आप देखिए हर एक दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को हम क्लियर कर दें। तो टोटल दोस्तों आप एक कैंडिडेट के फिजिकल सेंटर पे जब जाएंगे तो दोस्तों एक कैंडिडेट के दोस्तों आप लोग को मान लीजिए जो भी कैंडिडेट दोस्तों फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे, जो कैंडिडेट दोस्तों फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे उनको दोस्तों ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी दोस्तों ट्रेड टेस्ट तुरंत उसके बगल में होने वाला है। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट एक कैंडिडेट को दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए, आप जब ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे तो आपसे 5 क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन अब कौन से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मान लीजिए वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, बड़े बड़े दोस्तों कर्मचारी बैठे होंगे तो वहाँ दोस्तों आप लोग को ट्रेड टेस्ट होता है। तो ट्रेड टेस्ट में अगर 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पता आपके हार्पिक के बारे में पूछ ले, क्या पता आप लोग को झाड़ू लगाने के बारे में पूछ ले, क्या पता आपको घास काटने के बारे में पूछ ले। तो दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों टोटल आप लोग को 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 5 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को 3 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। 3 क्वेश्चन का सही आंसर देना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। तो सही आंसर दोस्तों कैसे दे सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आप लोग को ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है सफाई कर्मचारी के लिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पे देख लीजिए, हम दोस्तों एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों ये है दोस्तों आप लोग को हार्पिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हार्पिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ये नॉर्मल सबके घर में यूज होता है, आप लोग के घर में भी यूज होता है, नॉर्मल सबके घर में यूज होता है हार्पिक का। तो हार्पिक का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, ये दोस्तों कहाँ हो सकता है, हार्पिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों बाथरूम के अंदर का जो स्मेल बैठा होता है, जैसे मान लीजिए पीला पीला जो स्मेल बैठा होता है उन्हीं को साफ़ करने के लिए हार्पिक का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों बाथरूम के अंदर जो पीला पीला कीटाणु बैठ जाते हैं उन्हीं सभी को साफ़ करने के लिए हार्पिक का प्रयोग किया जाता है। आपसे मान लीजिए ऑफिसर पूछ दे कि हार्पिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप बोल देंगे
बाथरूम के पीले पीले मतलब पीले पीले जो कीटाणु बैठ जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसे जवाब देंगे। ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये दोस्तों मास्टर क्लीनर, यानी दोस्तों मास्टर क्लीनर है, मास्टर क्लीनर। ये दोस्तों मास्टर क्लीनर का काम क्या होता है। अब मान लीजिए आपसे ऑफिसर पूछ दे कि मास्टर क्लीनर का काम क्या होता है, उसको कहाँ हम यूज कर सकते हैं और उससे क्या हमको फ़ायदा हो सकता है। ऐसे मान लीजिए ऑफिसर क्वेश्चन पूछ दे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि दोस्तों हम सेंटर पे गए हैं, 2022 में मेरा दीपू सेंटर गया था। तो चूँकि दोस्तों हमने हेड कांस्टेबल पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो मेरा ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ था, मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था। बट दोस्तों ट्रेड टेस्ट के बारे में हम लोग को बता दे रहे हैं। ये दोस्तों मास्टर क्लीनर है। ये दोस्तों अगर पूछ दे कि मास्टर क्लीनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों आप सीधा आंसर आप ये देंगे कि मास्टर क्लीनर का उस जगह प्रयोग किया जाता है, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, उन सभी के फर्श को स्मेल को साफ करने के लिए मास्टर क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग का आंसर का जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। ये दोस्तों आप लोग को देख सकते हैं, ये है आला। आला आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपसे पूछ दे कि आला का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों आला का प्रयोग कहाँ आप लोग कर सकते हैं। आला का प्रयोग दोस्तों वाइट्स कोई भी चीज़ हो, जैसे कपड़ा हो या चादर हो, कोई वाइट चीज़ रहेगा तो दोस्तों उसको धोने के लिए, यानी दोस्तों उसको साफ़ करने के लिए आला का प्रयोग हम करते हैं। केवल वाइट सल्ट के लिए, वाइट चीज़ के लिए दोस्तों हम आला का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अभी दोस्तों यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों कहाँ का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इन म्यूरिटिक एसिड भी कहा जाता है, इसे म्यूरिटिक एसिड भी कहा जाता है। और यह बहुत तेज़ होता है, यानी दोस्तों बहुत तेज़ काम करता है। उसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ है, यह टॉयलेट बाथरूम जमी हुई गंदगी पीले दाग हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों टॉयलेट बाथरूम पीले गंदगी को साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका भी प्रयोग दोस्तों बाथरूम टॉयलेट में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है। अब दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह है बुश ब्रूम। यह बुश ब्रूम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह झाड़ू चौड़े ब्रश वाला होता है। यानी दोस्तों यह झाड़ू चौड़े ब्रश वाला होता है। कुछ इस तरह का आप लोग का ये झाड़ू देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का यह झाड़ू देखने को मिलेगा। ये दोस्तों चौड़े ब्रश वाला होता है। इसमें एक डंठल निकलता है, एक कपड़ा जैसे रहता है। तो दोस्तों ये झाड़ू चौड़ा ब्रश वाला होता है और इसका हैंडल लंबा होता है। यानी दोस्तों इसका जो हैंडल है, ये पकड़ने वाला जो हैंडल है, ये लंबा होता है, तो पूरा लंबा होता है, इसका हैंडल लंबा होता है। यह बड़ी जगहों को जल्दी साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों जो मान लीजिए बहुत बड़ा जगह है, उसको साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। चूँकि दोस्तों ये इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी उस जगह को हम साफ़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बुश ब्रूम का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, CTSE, यानी दोस्तों CTSE का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह कीटाणु को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। CTSE का प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों कीटाणु को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, यह है दोस्तों ब्लीच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यह टॉयलेट और बाथरूम कीटाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टॉयलेट और बाथरूम को कीटाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सही मात्रा में इसका प्रयोग 99% बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। इसका अगर प्रयोग करेंगे, ब्लीच का प्रयोग करेंगे तो 99% कीटाणु आप मार सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑफिसर पूछ दे, ही मात्रा में दोस्तों 99% बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ब्लीच दोस्तों 99% बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। आप ऐसे सरल भाषा में जवाब देंगे। ये चीज़ क्लियर है। एंगल ब्रूम का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए ऑफिसर आपसे पूछ दे कि एंगल ब्रूम का काम क्या होता है, तो दोस्तों आप इस तरह से जवाब देंगे, इस झाड़ू का एक ही एंगल पर कटा होता है। यानी दोस्तों इस झाड़ू का एक एंगल पर कटा होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का आप लोग का झाड़ू बनाया गया है, झाड़ू आप लोग का कुछ इस तरह का बनाया गया है, इस तरह का आप लोग का झाड़ू बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरह का आप लोग का झाड़ू बनाया गया है। एक एंगल का दोस्तों मान लीजिए एक एंगल का आप लोग का काटा होता है, एक एंगल का झाड़ू का काटा होता है, जिसमें तंग जगहों को कोने आसानी से पहुंच जाता है। यानी दोस्तों मान लीजिए घर के कोना है, वहाँ दोस्तों आप झाड़ू लगाना है, तो दोस्तों वहाँ मतलब इस झाड़ू का प्रयोग हम कर सकते हैं। तंग जगहों को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों एंगल ब्रूम का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है। और ग्रास ब्रूम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मान लीजिए ऑफिसर पूछ दे, वहाँ का दोस्तों वहाँ से जो भी ऑफिसर बैठेंगे वहाँ पूछ दे कि ग्रास ब्रूम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप ये कहेंगे यह परंपरागत भारतीय झाड़ू है। जो नॉर्मल सबके घर में होता है वही झाड़ू का बात कर रहा है। ये भारतीय परंपरागत झाड़ू है। यानी दोस्तों सबके घर में ये झाड़ू होगा।
भारतीय परंपरागत झाड़ू है जो जो प्लाजबिल घास की झाड़ू बनाया गया है, यानी दोस्तों घास के ये झाड़ू आप लोगों को बनाया गया है। इसका उपयोग दोस्तों सबसे ज़्यादा घर में किया जाता है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा घर में किया जाता है। तो ऐसे आप जवाब देंगे। तो ये चीज़ क्लियर है दोस्तों। तो हमने आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। हमने दोस्तों 10 क्वेश्चन आप लोग से साथ शेयर कर दिया। तो इसमें दोस्तों यही सब आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है। और दोस्तों जो भी हमने आप लोग को क्वेश्चन बताया है उन्हीं सब क्वेश्चन में से आप लोग से पूछ दिया जाएगा। और दोस्तों पूछ दिया जाएगा कि फील्ड को साफ करने के लिए किस झाड़ू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए फील्ड को साफ करने के लिए किस झाड़ू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ चित्र से देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये है दोस्तों फिनाइल। और फिनाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फिनाइल का प्रयोग वहाँ करते हैं दोस्तों, मान लीजिए फर्श पे पोछा लगाना हो तो दोस्तों उसमें फिनाइल हम डाल देंगे। फिनाइल डाल के कपड़ा भिगो के दोस्तों हम फर्श पे पोछा लगा देंगे। तो दोस्तों फिनाइल की जगह मतलब फर्श को साफ करने के लिए ही फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों सफाई कर्मचारी में दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम आप लोग के साथ बताए हैं, जो भी क्वेश्चन हम आप लोग के साथ शेयर किए हैं, वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग से पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर आप लोग को लाना कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर 3 क्वेश्चन से मतलब 2 क्वेश्चन आप सही करेंगे, 3 क्वेश्चन से कोशिश कीजिएगा 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हम सही करें, चूँकि दोस्तों वहाँ आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कोई एग्जाम होगा, कोई एग्जाम नहीं होना, केवल क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, तो उसका आंसर का जवाब देना है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो दोस्तों भारतीय सफाई कर्मचारी में जो भी दीपू, दीमापुर, सुकोबी और हाफलांग, इन सभी सेंटरों पर अगर मान लीजिए आपका फिजिकल गया है तो देखो दीपू का सेंटर दोस्तों, यानी दोस्तों जो भी कैंडिडेट का दीपू सेंटर गया है उनका ग्राउंड कैसा होता है? तो दोस्तों उनका ग्राउंड उतार चढ़ाव है, क्योंकि दोस्तों दीपू सेंटर पे हमने फिजिकल दिया है, वहाँ का ग्राउंड के बारे में हमको पता है। यहाँ दोस्तों उतार चढ़ाव ऐसे आप लोग का वहाँ ग्राउंड है। उतार चढ़ाव तो फिलहाल सब में है, लेकिन दोस्तों दीपू में कुछ ज़्यादा ही है उतार चढ़ाव, क्योंकि दोस्तों यहाँ फिर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, इस तरह से आप लोग का ग्राउंड है दीपू में। दीमापुर में थोड़ा कम है, दीमापुर में, और दोस्तों सुकोबी में थोड़ा समतल तरीके से है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बस उठा हुआ है फिर डाउन है, फिर उठा हुआ है फिर डाउन है, इस तरह से है। तो दोस्तों ग्राउंड हमने आप लोग को क्लियर कर दिया। सबसे पहले आप लोग को फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा इसका वीडियो दोस्तों हम ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो दोस्तों यही था छोटा सा अपडेट जो हम तक पहुँचाने की कोशिश किए हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।